हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि भी हम अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। आज इसके बिहाफ पे एक छोटा सा आर्टिकल, ये लेक्चर बहुत छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ेंगे, बट उसके ऊपर दो तरह के न्यूमेरिकल्स के टाइप देखेंगे बेटा। और वो जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा बेटा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी वो गेन करता है। तो आइए देखते हैं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटे देखते हैं हमारा जो आर्टिकल है जिसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटे बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपको मैंने जैसे बताया था भी, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की जब फील्ड में आता है, एक चार्ज जब दूसरे चार्ज की फील्ड में आता था तो वो अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन करता था, क्या करता था, पोजीशन की वजह से एनर्जी गेन, उसे क्या नाम दिया गया था, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे याद हो बेटा आपको करवाया था भी, जब एक चार्ज की सराउंडिंग में दूसरे चार्ज को कहां से लेके आते थे, इंफिनिटी से डेड पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता था, कहां से, इंफिनिटी से उसकी रिस्पेक्टेड पोजीशन तक लाने में जो वर्क होता था वही होता था पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको लॉजिकली समझिए बेटा। देखो अगर उसने कहा भी जब हम एक की वजह से दूसरे पे निकालते थे, बट बाय चांस अगर हम दोनों की कंबाइन एनर्जी निकालनी हो, तब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर दो हो तो ये मैथमेटिकली किसके इक्वल है। फिजिक्स ने कहा भी दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से उनके पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा अगर तीन हो तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, तीनों को कहां से लाना, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट तीनों पेयर की। उसने कहा अगर 5 होते, 7 होते, 10 होते, 1000 होते, तो इसका हर एक का मतलब क्या हो गया भी, हर एक को कहां से लेके आए, इंफिनिटी से उसकी पोजीशन तक लेके आते हैं, है ना। और उसके रिगार्डिंग जो वर्क करना पड़ा वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ही क्या कहलाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट क्लियर हुआ। सभी को कहां से लाना, इंफिनिटी से, विदाउट एक्सीलरेशन दे रिस्पेक्टेड पॉइंट, वहां तक आने में जो वर्क होता है वही क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट क्लियर है नहीं है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लें, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके बिहाफ पे फिर इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी हम दो के रिगार्डिंग देखते हैं, 3, 4, 5, 6, अगर 1000 पार्टिकल्स हो तब उसके रिगार्डिंग कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये बेटा, अभी जैसे द एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट या द एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू its position, due to its, the energy gained by a charged particle due to its position in an external electric field, is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैथमेटिकली ने बताई दिया है, इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडीज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टेड पोजीशन। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, सिंपल समझ में आया नहीं आया। क्या होता है, द एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन करता है उसे क्या नाम दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी। अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, 3 मार्क्स का, हरियाणा बोर्ड वाले कंफर्म मान के चलना, जो भी टेस्ट होंगे स्कूल्स में, ईच एंड एवरी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बेटा इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल, शायद ये आर्टिकल भी दे दे, बट न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, किसके लिए बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस। हम यहां पे एक्सप्रेशन 2 के लिए निकाल लेते हैं, बाकियों के लिए फिर देखते रहेंगे। तो बेटा 2 के लिए अगर हम मान लो, मैंने एज्यूम किया, आप अजम्पशन खुद लिख लेंगे, अब आपको आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी आ गई होगी। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1, दूसरा कितना है बेटा, Q2। वहां टेस्ट चार्ज मानते थे, बट यहां नेसेसरी नहीं है, इट में बी टेस्ट चार्ज और इट में बी एनीथिंग।
तो मैंने कहा बेटा लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन स्मॉलर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है बेटा आपके पास? स्मॉल r। अगर आपको ये कह दिया जाए भी हमारे पास इन दोनों की वजह से एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने जैसे अभी बताया भी बेसिकली आपको पता है भी दोनों चार्जेस को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कहां से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से। कौन से को भी? Q1 को भी और Q2 को भी, है ना। बट उसने कहा यार एक बात बताओ, एक टाइम पे बेटा खुद लॉजिकली सोचने की, यार मैं एकदम कैसे कर सकता हूं इस साइड इन्फिनिटी पे भी हाथ लिया, इस साइड वाले इन्फिनिटी पे भी हाथ लिया, उठा के मिला दिया? दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 वर्क करते हैं। पहले Q1 को लेके आएंगे, इसको बांध देंगे, फिर Q2 को लेके आएंगे, उसके ऊपर वर्क निकाल लेंगे। अगर बाय चांस तीसरा होता, फिर Q1 को लाए, इसको बांध दिया, Q2 को लाए, इसको बांध दिया, फिर Q3 को लेके आते। दैट्स द कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं। बट 3 वाला नहीं, 2 वाला ही समझते हैं। तो मैंने क्या कहा? लेट सपोज करते हैं, क्या कहा? लेट भी Q1 को लाने के लिए कुछ वर्क लगा, लेट इट में बी W1। Q2 को लाने के लिए जो वर्क लगा वो कितना मान लिया जाए? W2। तो मैंने कहा लेट W1 एंड W2 बी द वर्क डन इन टेकिंग चार्जेस, इन टेकिंग Q1 एंड Q2 फ्रॉम infinity to their respective position। Q1 एंड Q2 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो क्या? इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के लिए। तो एक बात बताओ, तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा आपके पास, तो टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन आपके पास वो कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। बेसिकली आपको यही तो निकालना है, और ये किसके इक्वल है? पोटेंशियल है, एनर्जी के। तो उसने कहा बेटा एक बात बताओ, जब मैंने कहा भी Q1 को लेके आ रहा था, Q2 कहां पड़ा था? ये ध्यान से समझना, Q1 को लेके आ रहा था तो Q2 कहां पड़ा था? इन्फिनिटी पे। अगर चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, तो इसके रिगार्डिंग लगने वाला जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा? 0। क्यों? समझ में आया नहीं है? क्योंकि बेटा एक बात खुद सोचो, Q1 को मैं लेके आ रहा हूं बट Q2 तो भी कहां पड़ा है? इन्फिनिटी। जब Q2 इन्फिनिटी पे है, सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब नीचे वाला टर्म क्या है? इन्फिनिटी। तो वो कितना हो जाएगा? 0। अगर फोर्स 0 तो बिकॉज फोर्स 0, बिकॉज क्यों? सेपरेशन बिटवीन देम इज, सेपरेशन इज इनफाइनाइट। यहां तक समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है, W1 क्लियर हो गया। अब निकालते हैं W2। अब मैंने क्या कहा बेटा? भी Q1 को लिया है और इसे हमने यहां पे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब किसको लेके आ रहे हैं? Q2 को। कहां से? इन्फिनिटी से। बट एक बात खुद सोचिए बेटा, मैंने कहा लेट इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B नाम। सारी की सारी सेम कैलकुलेशन। आपको पता है कॉन्टिन्यूसली जब इस पार्टिकल को लेके आ रहे थे, इसकी सेपरेशन चेंज हो रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट वर्क निकाल नहीं सकते। तो कैसे निकालते हैं? छोटे के लिए वर्क निकाल लेंगे जैसे पिछले पढ़ चुके हैं, और बड़े के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा लेट बेटा, जब पार्टिकल Q2 को इन्फिनिटी से B तक लेके आ रहे थे, मैंने कहा किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पहुंच गया? एट सम पॉइंट P। और जिस P पॉइंट की लेट Q1 से जर्नल सेपरेशन कितनी रहेगी? X, है ना। आपको पता है यहां पे कितना चार्ज मान रखा है? प्लस Q2। इसी को लेके तो आ रहे हैं, है ना। अब बताओ ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे बेटा? रिपेल। तो इस जिस वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस साइड होगा। बट हम पार्टिकल को कहां ला रहे हैं? इन्फिनिटी से B या B से इन्फिनिटी। कुछ सोचो, इन्फिनिटी से B। तो मैंने कहा बेटा, पहले भी आपको करवाया, मैंने कहा अगर आप यहां पे एक छोटा सा वर्क डन कंसीडर कर लेते हैं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा लेट dx, है ना। इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क, बड़े के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। याद आ रहा है? तो एक बात बताओ बेटा, फोर्स और dx के बीच में कितना एंगल बनता दिख रहा है? 180 डिग्री। क्लियर है नहीं है? पक्का समझ में आया? देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, फोर्स इधर, पार्टिकल को कहां ला रहा हूं? इन्फिनिटी से भी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वहीं इधर, तो एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री, है ना। तो मैंने कहा लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing
Q2 बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो अब एक बात बताइए बेटा, आपको भी यहां तक क्लियर हो रहा है? तो दिस इंप्लाइज जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना हो गया इन डिस्प्लेसिंग टू, वो कितना हो गया F इंटू dx इंटू कोस थीटा। याद है ना वर्क का फॉर्मूला Fs कोस थीटा। इस पॉइंट पे सेपरेशन कितनी है x, तो आपका क्या फोर्स निकल गया विच इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx। कोस 180 कितना होता है बेटा -1, तो डेट्स योर dw। है ना? छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो वी गेट क्या गया बेटा देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw k Q1 Q2 विद माइनस साइन, बोथ आर कांस्टेंट। क्या कर दिया बाहर फेंक दिया। इंटीग्रेशन है क्या बेटा किसका 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक है इंफिनिटी से r तक की, क्योंकि इंफिनिटी से b तक आ रहे हो। इंफिनिटी पॉइंट पे सेपरेशन कितनी थी इनफाइनाइट, जब b पे पहुंच गए सेपरेशन कितनी होगी r, तो दैट्स वाई x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करगी इंफिनिटी से r तक। तो हमें x के रिस्पेक्ट में ही है तो इंफिनिटी से r। और सभी बच्चों का आई थिंक मेरे ख्याल से अब तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर कितना होता है k Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, कहां लिमिट इंफिनिटी से r। ये पॉइंट क्लियर हुआ कहां से है बेटा, बताया हुआ है जैसे 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx होता है तो x की पावर -2 इंटू dx लिखा जा सकता है। x का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx, क्या था x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 रखेंगे तो x की पावर -2 +1 -2 +1, तो इट बिकम x की पावर -1 बाय -1, तो -1 बाय x। पॉइंट क्लियर हुआ कहां से है? आप पेपर में पूरा करके दिखाएंगे ताकि टीचर को पता चले भी आपको आता है। और देखो इस माइनस साइन से, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन क्या हो गया कैंसल, तो अब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू रख दो, क्या आ गया k Q1 Q2 इंटू बेटा 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ये 1 बाय इंफिनिटी कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया k Q1 Q2 बाय r। तो दैट्स व्हाट स्मॉल वर्क डन। और ये वर्क डन कितना है 0 से W2 बोल रखा है ना अपन ने, तो ये तो W2 ही आ जाएगा। दैट्स W2। मुश्किल आसान है, सेम एक्सप्रेशन है ना बेटा, बस यहाँ पे Q0 था, अब यहाँ पे Q2 आ गया नथिंग। तो आपको देखो W1 पता है W2 पता है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा देखो W नेट, W1 कितना है यार 0, W2 k Q1 Q2 बाय r, तो कितना आ गया k Q1 Q2 बाय r, तो दैट्स वर्क डन और विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट कंफर्म बेटा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू सिंबल से भी लिख देते हैं। कंफर्म हो गया नहीं हो गया भी बेटा, अगर आपके पास दोनों लाइक चार्जेस हैं, क्या है लाइक चार्जेस हैं, तो देन इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है k Q1 Q2 बाय r। और आपको पता है बेटा, खुद पता है भी चार्ज क्या था स्केलर, चार्ज क्या था यार स्केलर। ध्यान देना यहाँ पे 3-4 अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है चार्ज क्या है स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी क्या है एक स्केलर है ना। तो यहाँ पे बेटा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज होगा ही होगा। अगर आपको ये कह दिया जाए भी Q1 एंड Q2 बाई चांस एक प्लस है दूसरा प्लस है तो प्लस प्लस रखेंगे, एक माइनस दूसरा प्लस वो भी रखेंगे, एक माइनस दूसरा प्लस वो भी रखेंगे, और माइनस माइनस है वो भी रखेंगे। ध्यान देके चलिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, अभी करवा के चलेंगे। बट आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया बेटा। अच्छा यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि आर्टिकल में कोई कमी ही ना बचे। कभी बच्चे ये लिख दें बीच में ऊपर वाली एक लाइन छोड़ दें। क्या कहा था हमने, assumption मानी थी, let us consider 2 point charges, let us consider 2 point charges Q1 and Q2 placed at a separation small r। इसको यहां लिख देते हैं, let us consider 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a separation स्मॉल r। पॉइंट क्लियर है नहीं है? तो आपको ये चीज बता दी कि हमारे पास पोज किया भी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 थे, जिसको r दूरी पर रखा। अब मैंने बताया था, दोबारा देख लो एक बार, जस्ट एक मिनट का कॉन्सेप्ट। दोनों को कहां से लाना है इंफिनिटी से, बट एक को एक टाइम पे लेके आएंगे, तो उसने कहा पहले Q1 को लाए,
तो उसके लिए वर्क कितना हुआ 0। क्यों? क्योंकि Q2 भी इंफिनिटी पड़ा है तो उसके लिए वर्क निकल गया। दूसरे वाली कैलकुलेशन आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बाद में क्या करा, दोनों वर्क का सम और दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया नहीं आगे बेटा? तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे राइट डाउन कीजिए एंड देन इसके बिहाफ पे पहले 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं आपको जो अच्छे क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा पहले तो इसके ऊपर 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल देखते हैं जो बच्चों के लिए बेसिकली कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। सीबीएसई बोर्ड पहले जेईई मेन का कॉन्सेप्ट था, नीट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। एंड आफ्टर दैट बेटा हमारे पास ये सीबीएसई बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन में कंसीडर किया गया। देखो क्वेश्चंस को समझते हैं पहले तो। देखो आपको पता चला भी दो चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला है K Q1 बाय R। ध्यान से समझना, K बाय R। अब यहां पे 2-3 चीजें बेटा पहले तो नोट में सीखो उसके बाद ही करो। अच्छा मैंने जैसे कहा बेटा अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मैंने कहा बीच में एक ओरिजिन पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है बट कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है तो वो चीज समझानी जरूरी है ना। मैंने कहा बेटा भी अगर कोई सपोज करो आपके पास कोई एक वैल्यू आई है यहां पे 20 जूल, एनर्जी कैसे यूनिट जूल होगी, ऑब्वियस सी बात है, कितनी है 20 जूल। अगर मैं कहता हूं इट बिकम इंक्रीजेस मतलब ये बढ़ रही है, 30 हो रही है, 40 हो रही है, कुछ भी हो रही है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया इंक्रीज। मैंने कहा अभी किसी एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे जो एनर्जी है वो बेटा 20 जूल है, ध्यान से समझना, और मैंने कहा वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये पॉइंट क्लियर। अगर वो 20 से कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है डिक्रीज। पॉइंट कंफर्म? मुश्किल नहीं लग रहा? अच्छी बात है, मानता हूं सभी बच्चों को आता है बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बाय चांस यहां -20 जूल है, कितना है -20 जूल। अगर कोई बॉडी इस साइड जाती है -10 -5 तो इट मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है इंक्रीज या डिक्रीज। माइनस साइन है बेटा, ध्यान देके चलना। अगर सिर्फ 20 के बाद देखते तो इंक्रीज और डिक्रीज होता बट माइनस की वजह से अपोजिट हो जाता है ना। तो -20 से जब आप आगे किस पे -10 जूल पे तो इसका मतलब कितना है वहां एनर्जी क्या होगी इंक्रीज। और अगर आप इस साइड जाएंगे -30 -40 तो इसका मतलब है एनर्जी गेट डिक्रीज। है बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया बट हाँ मेरे लिए बहुत काम का। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है इंक्रीज और डिक्रीज वाला तो आगे मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट, 2-3 चीजें। अगर बेटा मैं यहां बात करता हूं लाइक चार्जेस की, किसकी बात करता हूं? लाइक चार्जेस की। रट्टा नहीं मारना, समझना इसको, फील करना इस आर्टिकल को। अगर ये कह दिया जाए भी दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, बोथ आर लाइक, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव और नेगेटिव। समझ पा रहे हो? यहां लिख दो ऐसे, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी -Q1 -Q2। और मैंने कहा दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है, दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है, लेट वो जो सेपरेशन है वो बेटा कितनी है R। है ना। आपको पहली बात तो ये पता चल गई भी एक प्लस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा माइनस, तो बेसिकली देखा जाए इनकी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगी। क्या आ रही है? पॉजिटिव। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। अगर मुझे ये कह दिया जाए इनके बीच की सेपरेशन को इंक्रीज कर दें, फर्स्ट पार्ट, इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन को बढ़ाए तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो कुछ नहीं, बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है भी यार अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बिल्कुल सही। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेट डिक्रीजेस। मुश्किल है साहब। दूसरा केस क्या कह दिया जाए, इसका अपोजिट आसान है बिल्कुल, R इज लेस देन 0 मतलब कम होता जाए तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कब? जब की होगा कुछ नहीं, अगर R बढ़ा है, R कम हुआ है तो ये बढ़ जाएगा, है ना। कब है ये? लाइक चार्जेस में। कब है बेटा? लाइक चार्जेस। अगर यही बात कर ले किसकी? अनलाइक चार्जेस की, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सीधी सी बात है। ये उसको उल्टा कर देना, मैं वो नहीं लिख रहा हूं। मैंने कहा लेट एक प्लस Q1
एक कितना है बेटा माइनस Q2 और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है R। हाँ है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट। अगर जिनको समझ में आ गया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 0। दिस इंप्लाइज इट इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेपरेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको नेगेटिव होना पड़ा। अब इसके अंदर क्या होगा, पहला पार्ट, जब R को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जब R को घटाओगे डिक्रीज करोगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेके, वो चीज क्लियर करवानी है। सो ध्यान दे बेटा, क्या होगा जब R को आपने इंक्रीज किया, R को क्या किया इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम या ज्यादा, बताएंगे कोई। टेक योर टाइम, आपके पास 5 से 7 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट सोचो माइंड में क्या होना चाहिए। भी अगर मैंने एग्जांपल दिया भी किसी सेपरेशन पे सपोज करो इसकी एनर्जी थी 20 जूल, -20। अब आपने क्या करा, माइनस साइन मतलब आपके चेंजेस कर देगा कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा -20 आ रहा है, जब आपने R को बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा कम, -20 की जगह क्या हो जाएगा -10, -5 कुछ होगा। तो माइनस के रिगार्डिंग तो वो इंक्रीज नहीं हो, क्या हो जाएगा डिक्रीज नहीं, क्या हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना। कुछ जन इसको ऐसे लिखवा देते हैं, यार देख खुद सोच, माइनस प्लस को बाद में देखियो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है जी। यहां R है, क्या करा इंक्रीज, तो ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज क्या किया नेगेटिव, मतलब क्या हो गया इंक्रीज, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो इस केस में जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज। और जब आपने R को क्या करा कम, तो ये क्या हो गया इंक्रीज, इंक्रीज क्या है नेगेटिव, तो क्या हो गया डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेट डिक्रीज। मुश्किल आसान है यार, है ना आसान, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई थिंक मेरे ख्याल से छोटा सा कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बच्चे मिस मार जाते हैं। बट अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया इस चीज के बिहाफ पे, तो इसका रियल मतलब समझ आ गया, इंक्रीज का मतलब क्यों बोल रहा हूं, डिक्रीज का मतलब क्यों बोल रहा हूं। अदरवाइज आपको दूसरा मेथड बता दिया। अब इस पे पढ़ते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर ये कह देंगे भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की सेपरेशन गेट डिक्रीज देन इट्स एनर्जी बिकम, when the separation between, लिख लो स्टेटमेंट लिखनी हो, when the separation between two electrons get decrease, when the separation between two electrons then its potential energy, बताओ फटाफट, it may be increase, B decrease, C remain same, option D none of the above, या can't be predicted, या data insufficient। क्या आएगा खुद बताओ, दोनों लाइक चाहे दे दें, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है पहले ही एनर्जी, मतलब सीधा सा रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R आपको पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस बाय R स्क्वायर, R अब क्या हुआ है कम, तो ये क्या होगा ज्यादा, क्या होगा ज्यादा। अच्छा अगला केस पूछता हूं, अगर ये कह दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की सेपरेशन बढ़ाई जाए तब इसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख लिया करो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव बाय में R स्क्वायर, बाय में R स्क्वायर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देख R बेटा बड़ा है तो ये कम हुआ, और कम क्या लग रहा है नेगेटिव, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है R बड़ा ये कम हुआ है ना, और कम क्या लग रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया इंक्रीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये कह दे भी दो प्रोटॉन्स, ये क्वेश्चन खुद करके अपना बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में भी किसका क्या कुछ आंसर है क्या नहीं। अगर ये कह दे R बिकम 3 times देन इट्स न्यू पोटेंशियल एनर्जी बिकम, ठीक है। यहां मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं, और ये भी बताना है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुश्किल लग रहा, एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देन फिर देखते हैं भी 2 के लिए तो चलो हमें निकालना आ गया, बट इट मे बी पॉसिबल वहां 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, तब कैसे करें, एक बार इसको लिखिए। तो स्टूडेंट्स
बेटा देखिए जैसा कि अभी हमने बताया अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है यार आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी। यहां तक कंफर्म है नहीं बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। और आप देख भी चुके अभी दो के रिगार्डिंग कैसे निकालते थे, के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर, नोट आर स्क्वायर, ध्यान देके चलना। तो उसमें बेटा अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हो जाएं, दो या दो से ज्यादा हो जाए और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें का कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सम फॉलो करते हैं, अलजेब्रिक। कौन सा सम, अलजेब्रिक। मतलब इसमें का पेयर की अलग अलग की एनर्जी निकालते रहो और बाद में उठा के ऐड कर दो, तो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें का कैसे निकालने, मैंने कहा पहले तो पेयर बनाना सीख लो। जैसे मैंने कहा ABC 3 बॉडी का होगा, तब उसके पेयर कैसे बनेंगे, ये मेथड ध्यान रखना, जिंदगी भर आपके काम आएगा। जैसे पहले एक से स्टार्ट करा, पहले एक का काम था ए से B तक गए, फिर ए से कहां तक गए, C तक गए, मतलब दो पेयर बन गए, एक AB का और एक कौन सा बन गया, AC। अब और बन नहीं सकते, इसलिए ए वाले को भूल जाओ, B वाले पे आओ। B से कौन सा बन सकता है, C का, बस 3। बाय चांस अगर सपोज करें यहां 4 होते, A B C D E या 5 होते, तब कैसे निकालते थे, फटाफट देखो, A से B, A से C, A से D, A से E, कितने हो गए, 4 पे बन गए। अब B से आ जाओ, B से C, B से D, B से E, फिर C वाले आ जाते, C से E और फिर D से कौन सा हो जाता, समझ पा रहे हो बेटा कॉन्सेप्ट, A से B, A से D, A से E, B से C, B से D, B से E, C से D, C से E। मुश्किल नहीं लग रहा, भी एक के खत्म कर फिर दूसरे पे जंप मार, दूसरे खत्म कर तीसरे पे जंप मार, तीसरे खत्म कर चौथे जंप मार, चौथे खत्म कर पांचवे पे जंप मारो। समझ पा रहे बेटा, मुश्किल नहीं लग रहा, सबसे वन होता है बेस्ट वे, हाँ है ना बेटा। अब जैसे इस पे एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले तो एनर्जी निकालनी सिखाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेटा। अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन में दे दिया, अभी मेरे पास सपोज कीजिए 3 चार्जेस हैं, मैं जनरली करवा रहा हूं, है ना, लेट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अलग अलग मालूम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज माइनस Q3 चार्ज, लेट ए प्लस प्लस, है ना। मैंने कहा लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ये भी साइड लेंथ A है, ये भी साइड लेंथ A है, ये भी साइड लेंथ A है। आपको कहते हैं इस सिस्टम की एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखें तो इसमें कहा देख 3 है, नामकरण कर दें, क्या कर देते हैं, नेमकरण। लेट इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C। तो आपको पता है यार जो टोटल एनर्जी होगी, यहां पे 3 पेयर हैं, ए बी ए सी बी सी, 3 हो गए। एनर्जी ऑफ ए बी पेयर की, एनर्जी ऑफ ए सी पेयर की, एनर्जी ऑफ बी सी पेयर की, तीनों की एनर्जी का इंडिविजुअली अलजेब्रिक सम तो है, कुछ है ही नहीं इसमें। बताओ क्या फॉर्मूला है, कि ए बी वाले पेयर में प्लस प्लस है, ठीक है प्लस आएगा, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन कितनी है, ए। अच्छा ए सी पेयर में देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। के Q1 चार्ज यहां पे कौन सा है, Q3 चार्ज बाय सेपरेशन कितनी है, इस वाले में देख प्लस प्लस नहीं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव, कितना, K Q2 Q3 बाय ए, दैट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मुश्किल है आसान है यार, हाँ है ना, मुश्किल नहीं लग रहा, बढ़िया। बेटा आपके पास एक वर्क एनर्जी थ्योरम कभी आपने पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ने कहा भी आपके पास जितना भी आप वर्क करते हो वो चेंज इन एनर्जी होते हैं। यहाँ काइनेटिक वाला तो है नहीं, तो मतलब बचा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता था, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिया है तो वो यूज कर लेंगे। तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली, दैट इज द वर्क डन। अरे यार ये तो बहुत आसान है, क्या है बहुत आसान, बट क्वेश्चन बड़े गंदे बनते हैं। आसान है बिल्कुल, रद्दी क्वेश्चन है, ऐसे मजाक कर रहा था। देखो क्वेश्चन में जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन दे देंगे, असाइनमेंट्स में आपके पास जो असाइनमेंट्स मैंने भेजी है ग्रुप में बेटा, ठीक है, उसके अंदर आपको इस पे काफी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी ना बने, ठीक है बेटा, बट मेथड सारा का सारा क्या रहेगा सेम, क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स के अलग से लेक्चर शूट करने हैं, उसके रिगार्डिंग आपको काफी कुछ चीजें अलग से बताई जाएंगी, जो नोट्स में भी है, कॉम्पिटिशन में बताते हैं। जैसे बेटा आपके पास यहाँ क्वेश्चन में दे दिया भी लेट अस कंसीडर वी हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से समझना। आपको कहा लेट यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आप जो मर्जी रख लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी सारा का सारा आसान है।
है ना। भी आपके पास ये तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज कितने रखे हैं, प्लस Q1 Q2 एंड Q3। आपको कहा जाए भी इस A की सेपरेशन को आपने 4A टाइम्स करना है। भाई इन चार्जेस को पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही रखे थे जिसकी सेपरेशन कितनी थी A की, और बाद में कितनी होगी सारों की 4A 4A एंड 4A। देन इसके रिगार्डिंग मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, इसमें का कोई दिक्कत नहीं, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल निकालेंगे। पहले इनिशियल निकाल लेते हैं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ ए बी पेयर, नेमिंग दे दे दोबारा से, कौन कौन से पेयर दे देते हैं, लेट ए बी सी। एनर्जी ऑफ कौन सा पेयर बेटा, ए बी प्लस एनर्जी ऑफ बी सी प्लस एनर्जी ऑफ पहले ए बी, फिर कौन सा आएगा ए सी, फिर कौन सा लगा रहा हूं बी सी। मैं ये अपना ऑर्डर चेंज कर गया था, बट 3 वालों में कोई दिक्कत नहीं, 4 5 6 7 8 वालों में दिक्कत ना आए तो करेंगे। हाँ रख ले, इसकी जगह भी छोड़ क्या मान लो तुम्हें, ताकि दिक्कत ही ना है ना। फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट सीखना है, के क्यू इंटू क्यू, मतलब अगर अलग अलग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्यू इंटू क्यू बिकम क्यू स्क्वायर बाय सेपरेशन कितनी है 1। अगला एसी पेयर दोबारा सेम, के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाय ए, मतलब 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए, दैट्स एनर्जी इनिशियल। एनर्जी फाइनल वाले में है क्या, कुछ नहीं, बस एक ही जगह 4 ही तो है, रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया 3k क्यू स्क्वायर बाय 4, बस। आपको क्या निकालना है, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। रख दे वैल्यू 3k क्यू स्क्वायर बाय 4a माइनस 3k क्यू स्क्वायर बाय a, फाइनल माइनस इनिशियल, कांस्टेंट बाहर रखे 3k क्यू स्क्वायर बाय a बाहर 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, एलसीएम लिया सोल्व कर लेना, माइनस 3/4 है ना। तो कितना आ गया 3 3 9 माइनस 9k क्यू स्क्वायर बाय 4a, दैट्स द वर्क डन रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं भी, इनिशियल अरेंजमेंट दे दी, फाइनल में थोड़ा सा चेंज करा, जैसे सपोज करो 5 चार्जेस रखे बट चेंजेस सिर्फ 2 पे करे या 1 चार्ज पे कर दिया, तो आपको ये नहीं भी बाकी सारे पेयरों की भी एनर्जी निकालते हो पागलों की तरह, नहीं। क्या करना है बेटा, जिस पेयर के चेंज हुआ है आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को विजुलाइज करो, उसमें देखना भी अगर 4 चार्जेस जो फिक्स पड़े हैं, सपोज करो 5 है, उसमें से 1 मूव किया, आपको पता है 5 के वैसे पेयर बनाता तो मैं पागल हो जाऊंगा, कितने हो जाएंगे, कम से कम कितने पेयर बनेंगे, बन जाएंगे 10-12 पेयर। तो उसमें क्या करेंगे बेटा, टी जी 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 हर एक की पेयर निकालेंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए देखना सिर्फ जो पेयर की एनर्जी चेंज हुई है, जो पेयर की पोजीशन रिलेटिवली चेंज हुई है, उसी वाले क्वेश्चंस में या उसी की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेना, बाकी की एनर्जी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे आपको अगले आने वाले बेटा 3 लेक्चर, एक गॉस थ्योरम एंड उसके बिहाफ पे एप्लीकेशंस, या एक काम करते हैं इसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब आपके न्यूमेरिकल्स पे रख लेते हैं 2-1 न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि पोटेंशियल और ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है बेटा। एंड देन फिर आपका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक करवाना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एंड देन फिर गॉस थ्योरम रहेगी, ठीक है बेटा। तो उससे पहले एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, समझिए, पढ़िए ईमानदारी से बेटा, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। जो आपका रेगुलर वर्क दे रहा हूं, मानता हूं थोड़ा स्लो था, बट अब आई थिंक हल्की सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में